सो हे गाइस, दिस इज चिराग एंड वेलकम टू ट्रेंड ट्रेडर चिराग। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि कैंडल स्टिक क्या होता है, बेसिक कैंडल स्टिक क्या होता है, ओपन लो हाई क्लोज ये सब क्या होता है। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि कैंडल स्टिक के अंदर एक टाइप की कैंडल होती है जिसका नाम होता है हैमर, और अगर वही ऊपर मतलब हैमर होता है, एक शूटिंग स्टार होता है। तो उसमें अपन इस वीडियो में अपन देखेंगे कि हैमर और शूटिंग स्टार क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैमर और शूटिंग स्टार ही है कैंडल पैटर्न्स में। अगर आप इसको अच्छे से ट्रेड करोगे तो आपके लिए ये भी इनफ है। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना अपन देखते हैं व्हाट इज अ हैमर। सबसे पहले हैमर देखते हैं। हैमर कैंडलस्टिक क्या है वो, अगर आप चार्ट खोलोगे तो आपको चार्ट पे एक हैमर पैटर्न की तरह दिखेगा। आई मीन हैमर की तरह दिखेगा, जैसे हथौड़ा हैमर की तरह दिखेगा आपको। उसके कुछ रूल्स हैं कि चार्ट पे इस टाइप से आना चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि हैमर की जो बॉडी है वो छोटी होनी चाहिए। इसकी जो नीचे वाली विक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैमर में नीचे वाली जो विक है ना, नीचे की जो शेडो है वो लंबी होनी चाहिए, वो ट्वाइस द बॉडी होनी चाहिए। समझे। और इसकी मेन साइकोलॉजी क्या है हैमर की, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक कैंडल है, वो पहले बीच में क्लोज होने से पहले वो नीचे आई, सेलर्स उसको नीचे लेके आया, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन उसके बाद वो नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, वो वापस ऊपर गई, बाइंग प्रेशर आ गया, सप्लाई आ सॉरी डिमांड आ गया, कुछ भी हो सकता है, बट वो वापस ऊपर चली गई और नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, और थोड़ा सा मतलब बाइंग प्रेशर आ गया। तो यही है मेन। तो इस कैंडल के बाद अगर इसका हाई ब्रेक होता है, छोटी कैंडल है ना ये, तो इसकी कंफर्मेशन बहुत जरूरी होती है। अगर इसका हाई ब्रीच होगा तो ट्रेंड चेंज हो सकता है, वो जो नीचे नीचे आ रहा था वो ऊपर जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। तो अपन इसके एक बार रूल्स लिखे हुए देख लेते हैं क्या होता है। प्रीसीडेड बाय डाउन ट्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। वो डाउन ट्रेंड के बाद आना चाहिए एक हैमर। जो भी होता है हैमर वो कभी भी आए, लेकिन डाउन ट्रेंड के बाद है, मतलब नीचे नीचे आ रहा हो मार्केट और वो फिर आया हैमर, तो ट्रेंड चेंज कर देता है। और रियल बॉडी ऑफ द पैटर्न, मतलब जो बॉडी है ना इस कैंडल की, वो कैसे होनी चाहिए, आइदर ग्रीन और रेड, ग्रीन भी हो सकती है रेड भी हो सकती है। हैमर में क्या होता है, छोटी बॉडी होती है, तो छोटी बॉडी वाले जो भी कैंडल पैटर्न होते हैं ना उनमें कलर मैटर नहीं करता, वो ग्रीन भी होता है रेड भी होता है तो चलता है। स्मॉल रियल बॉडी नियर टॉप ऑफ रेंज, मतलब जो बॉडी है ना हैमर की ये वाली, ये छोटी होनी चाहिए, टॉप ऑफ रेंज यानी ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही क्लोज होना चाहिए, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। शेडो ऑफ द पैटर्न ट्वाइस द बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ कि इसकी जो शेडो है ना वो मिनिमम ट्वाइस द बॉडी होनी चाहिए, अगर मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मतलब मिनिमम जो शेडो है ना वो, ये जो बॉडी दिख रही है इसके डबल होनी चाहिए। मैक्सिमम हो सकती है इससे भी ऊपर, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। तो अब इसके अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हैमर चार्ट पे कैसे दिखता है। तो ये देखो, ये आ गया इसका एग्जांपल्स। ये मतलब कोई भी, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है, इसमें आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद हैमर आया, ग्रीन कलर का हैमर था, ट्वाइस द बॉडी थी शेडो, तो मतलब हैमर तो अच्छा था। उसका हाई ब्रीच हुआ, आपका इसका लो का स्टॉप लॉस था, आप मतलब ऊपर चला गया। मेन क्या है, आपको एंट्री एग्जिट अभी तक नहीं देखना है इतना, आप हैमर पैटर्न समझो कि इसके बाद देखो इसका हाई ब्रीच हुआ तो एक एक बार के लिए ट्रेंड चेंज हो गया, और फिर दूसरी बार हैमर आया इस जगह पे आप देखो। तो इस जगह पे जो हैमर था ना उसकी रेटिंग थोड़ी हाई थी जो पिछला हैमर है। क्यों? क्योंकि रेटिंग मतलब कि 10 में से, अगर ये वाला जो हैमर है इसमें 10 में से 5 ट्रेड सही जाएंगे, लेकिन जो ये वाला है इसमें से 10 में से 4, सॉरी 10 में से 7 या 8 ट्रेड सही जा सकते हैं। क्यों? इसमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है जो कि है पिछला सपोर्ट। जहाँ पे एक पीछे वाला हैमर बना था वहां से मार्केट ऊपर गया, वापस वहीं जगह पे आके हैमर बनाया तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो गई वो, तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा है। इसकी रेटिंग अपन 7 स्टार 8 स्टार कह सकते हैं, लेकिन इसकी रेटिंग 4 स्टार या 5 स्टार है। समझे। और ये देखो ये हैमर का हाई ब्रीच हुआ, इसका लो टूटा नहीं, और फिर देखो एक बार के लिए ट्रेंड चेंज हो गया, अभी तक ऊपर ही है। ये वाला हैमर देखो आप। अब ये वाला हैमर में क्या है, डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद हैमर बना, फिर वापस ऊपर चला गया। ये वाला हैमर देखो, अच्छा परफेक्ट हैमर है, इसमें रेड कलर है बट कलर मैटर नहीं करता है। ये वाला ग्रीन कलर है तो थोड़ा सा मतलब अपन को सेटिस्फेक्शन होता है कि ग्रीन कलर का हैमर है। इसका हाई ब्रीच हुआ तो देखो 4-5 कैंडल तो मिलता ही है, आपका एक कैंडल का रिस्क है और सामने 4-5 कैंडल मिलता है तो बहुत है। आपको एक्यूरेसी नहीं चाहिए, आपको रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। समझे। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इस वाले हैमर में आप देखोगे ना, इस वाले हैमर में क्या चीज थी कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू करा ये हैमर आने के बाद। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, पहले ये अप ट्रेंड में ही था, पहले मतलब बहुत लंबा चौड़ा डाउन ट्रेंड से नहीं आया, ये अप ट्रेंड में था, उसके बाद थोड़ी सी नीचे आया। अब रीजन कुछ भी हो सकता है नीचे आने का, प्रॉफिट बुकिंग हुई हो, थोड़ी सी सेलिंग हुई हो, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई, हैमर बना, उसका हाई गया, तो जो ऑलरेडी अप ट्रेंड में था ना उस ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर गया वापस। जो बाकी के अभी अपन ने पिछले एग्जांपल्स देखे उसमें क्या था, डाउन ट्रेंड में आया था और ट्रेंड चेंज हुआ, ये क्या हुआ, ओवरऑल अप ट्रेंड था, इस ट्रेंड को वापस कंटिन्यू कर गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब ये वाला ट्रेंड चेंज वाला है हमारा,
ये इतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसकी शेडो ट्वाइस द बॉडी नहीं है। अब ये वाला हैमर देखो बहुत परफेक्ट है, इसकी रेटिंग आप 8 स्टार या 9 स्टार भी कर सकते हो। क्यों? हैमर बना हुआ है परफेक्ट, ट्वाइस द बॉडी है, ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द रेंज क्लोज हुआ हुआ है, कलर मैटर करता नहीं है। और लेकिन मेन इसमें एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन आ गई जो कि है सपोर्ट। ये देखो, ये पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसी लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा था, और इसी कैंडल, और ये जो कैंडल आई ये सपोर्ट पे हैमर बना, तो इसकी एक्यूरेसी बाकियों से ज्यादा है, इसकी रेटिंग 8 स्टार या 9 स्टार हो गई। तो आपको ऐसे हैमर्स फिल्टर भी करने पड़ेंगे कि कौन सा हैमर ज्यादा अच्छा है। तो ये वाला हैमर परफेक्ट था, क्यों? डाउन ट्रेंड के बाद आया, सपोर्ट पे हैमर बना, तो दैट्स एन एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। फिर देखो ट्रेंड चेंज कितना अच्छा होगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला ट्रेंड कंटिन्यू कर गया ये वाला हैमर, क्यों? क्योंकि पहले अप ट्रेंड में चल रहा था, थोड़ा सा नीचे आया, हैमर बना, वापस अप ट्रेंड में चला गया, दैट्स एन ट्रेंड कंटिन्यूइंग हैमर। ये वाला हैमर देख लो, ये वाला हैमर मतलब ट्रेंड चेंज कर दिया, तो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो अप ट्रेंड में चला गया। ये वाला हैमर देखो परफेक्ट था, ग्रीन कलर का था, टॉप ऑफ द रेंज था, ट्वाइस द बॉडी थी, शेडो, डाउन ट्रेंड के बाद आया था, ट्रेंड चेंज हो गया। तो ऐसा आपको 10 में से 1 ट्रेड भी मिलेगा ना। अगर मान लो कि ऐसा ट्रेड आपको 10 में से 1 भी मिले तो बाकी के 9 के लॉस निकाल देगा, बाकी आने वाले 10 के प्रॉफिट भी बना देगा। और अगर अच्छी एक्यूरेसी के साथ करोगे, सपोर्ट मतलब ढूंढ के करोगे, एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन करोगे, तो उसकी आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। ये वाला देख लो आप, ये वाला क्या है? ट्रेंड चेंजिंग हैमर है क्या? ये ट्रेंड कंटिन्यूइंग हैमर है। क्यों? अब ट्रेंड में था, थोड़ा नीचे आया, फिर ट्रेंड कंटिन्यू कर गया वो। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब ये वाला हैमर देख लो, इसमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन क्या थी? ये पिछला सपोर्ट जोन था, ये देखो पहले भी यहाँ से ऊपर गया, इस बार भी यहाँ से ऊपर गया, और जो ये हैमर बना वो भी उस सपोर्ट जोन पे बना। अच्छा हैमर बना, ट्वाइस द बॉडी बनी, मतलब हैमर की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही थी। थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के बाद आया था, बट इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ गई, और इसका आप रिस्क रिवॉर्ड देखो दे, एक कैंडल का रिस्क सामने कितना गया, बहुत है। ओके, तो हैमर्स के लिए इतना ही। आई होप कि आपको हैमर्स समझ में आए होंगे। मैंने तो आपको 10 एग्जाम्पल दिखाए हैं, बट यू नीड टू बैक टेस्ट, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो मैंने जो सिखाया है वो भी आप सोचोगे कि क्या है वो सिखा रहा है, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, इतने सारे वीडियो, बट वो आपके लिए काम कब करेगा? जब आप बैक टेस्ट करोगे, उस पर थोड़ी सी मेहनत करोगे। ओके, तो अब शूटिंग स्टार देखते हैं। जो भी मतलब स्टॉक मार्केट में आप समझ लो, जो भी पैटर्न्स होते हैं ना, उनका सारों का अपोजिट भी होता है। जैसे हैमर डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा था, तो शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के बाद आएगा। हैमर की वजह से ऊपर जाता था मार्केट, शूटिंग स्टार की वजह से नीचे जा सकता है। आओ इसको समझते हैं। इसको, इसमें क्या है, हैमर में नीचे से शेडो आ रही थी, इसमें जो शेडो है वो ऊपर से आनी चाहिए, इसमें जो शेडो है वो ऊपर से आनी चाहिए, आप देखोगे अगर तो। और जो नीचे मतलब ये मार्केट है वो ऑलमोस्ट लो के आसपास बंद होना चाहिए। इसके रूल्स देखें, प्रीसीडेड बाय डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड के बाद आनी चाहिए, और रियल बॉडी ऑफ द पैटर्न आइदर ग्रीन और रेड, रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। और स्मॉल रियल बॉडी नियर टॉप ऑफ रेंज, मतलब बॉडी जो है वो छोटी होनी चाहिए, सॉरी नियर बॉटम ऑफ रेंज, बॉडी जो है वो छोटी होनी चाहिए और नीचे आसपास क्लोज आनी चाहिए, और ऊपर से शेडो लंबी होनी चाहिए। तो अब ये वाला है शूटिंग स्टार, अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस पे है, तो इसकी कंफर्मेशन, इसकी रेटिंग हाई है। ये वाला शूटिंग स्टार देखो, ये ट्रेंड कंटिन्यूइंग शूटिंग स्टार है, क्यों? पहले से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे गया। समझ रहे हो आप इसका मतलब? कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई, शूटिंग स्टार बना, फिर मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर गया था जो पहले से डाउन ट्रेंड में था। अब ये वाला शूटिंग स्टार देख लो आप, ये भी ट्रेंड कंटिन्यू कर गया, पहले डाउन ट्रेंड में था, थोड़ा सा ऊपर आया, बट शूटिंग स्टार बनने के बाद तो देखो ट्रेंड मतलब बहुत ज्यादा ही नीचे गया मार्केट। ये वाला शूटिंग स्टार देखो, ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं, ये ट्रेंड चेंजिंग शूटिंग स्टार है। ये वाले शूटिंग स्टार में पहले ऊपर जा रहा था, फिर पूरा ट्रेंड नीचे चला गया। ये वाला अगर शूटिंग स्टार देखोगे तो इसके बाद थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में चला गया मार्केट। अब ये वाले शूटिंग स्टार देखो, ये जो फर्स्ट शूटिंग स्टार बना ना, इसकी एक्यूरेसी और इसकी रेटिंग थोड़ी कम थी, क्योंकि इसकी में कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन नहीं है। ये जो सेकंड बना है वो रेजिस्टेंस पे आया हुआ है शूटिंग स्टार, तो उसकी रेटिंग बढ़ गई। और ये जो लास्ट वाला अगर आप देखोगे तो ये भी पूरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आया था, शूटिंग स्टार बना और नीचे चला गया। ये वाला शूटिंग स्टार देख लो आप, कलर मैटर नहीं करता है शूटिंग स्टार में भी, अब ट्रेंड के बाद आया, फिर पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। ये वाला देखो, ये भी मतलब मस्त शूटिंग स्टार बना था, एकदम पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार था, उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। ये वाला शूटिंग स्टार, ये लास्ट एग्जांपल है। ये वाला शूटिंग स्टार अगर आप देखो तो पहले वाले में इतनी एक्यूरेसी और रेटिंग नहीं थी, चला नीचे गया वो, लेकिन जो दूसरा वाला है वो रेजिस्टेंस पे है, तो उसकी एक्यूरेसी और रेटिंग वैसे भी बढ़ गई। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको शूटिंग स्टार और हैमर समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।